मणिपुर में कर्फ्यू लग रहा है, लाशें गिराई जा रही हैं दूसरे की। तो उस समय ड्रग्स पे हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं? ये तो 80s से जो है चल रहा है। और उस समय तो आप देखेंगे कि भाई शादी में भी जैसे दारू सर्व किया जाता था, वैसे जो है ओपियम जो है और नंबर 4 जो है वो सर्व किया जाता था। काफ़ी पॉपी कल्टीवेशंस का जो है समस्या शुरू हो गई। तो आप हिल साइड में आप देखेंगे कि काफ़ी पेड़ और ये फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्ट करके काट के पॉपी प्लांटेशन का फार्मिंग शुरू हो गया। तो उस समय जो थे कि भाई सब लोग जो थे सोच रहे थे कि ड्रग यूजर्स के वजह से जो है HIV एड्स आया। तो यहाँ से ड्रग्स कहाँ जाता है? यहाँ से मुंबई, दिल्ली। हम ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसा जो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बर्स्ट किया जाए। नमस्ते। ललन टॉप इस समय मणिपुर में है फिर से, और यहाँ पर हम जो कुछ सवालों के जवाब जानने आए हैं, जो आप हमारी भिन्न भिन्न रिपोर्ट्स में देख भी रहे हैं, जो सवाल अधूरे हैं। और इन सवालों के क्रम में हम लोग अब मणिपुर में ड्रग्स पे बात भी कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं जो इस पूरे विवाद में ड्रग्स भी एक लिंक का काम कर रहा है, लोग ऐसा भी बताते हैं। और इस समस्या को समझने और जानने के लिए हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को थोड़ा करीब से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से उससे जुड़े हुए हैं उस पूरे मसले से। तो मोंटो जी से बात करने आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपका क्या लूँ कि क्या नाम से बुलाऊँ आपको? हाँ, मेरा नाम है मोंटू अहंत है और मैं सेक्रेटरी हूँ एक संस्थान का, उसका नाम है वाइड एंगल। और हम लोग ड्रग्स और HIV एड्स में 2001 से हम टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं। और इसमें जो है जितने भी इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स हैं उनके टोटल एब्स्टिनेंस में आने के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें जो है नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम भी है और OST प्रोग्राम भी है, दैट इज़ ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। तो कैसे रोकते हैं? ड्रग यूज़र कोई आता है तो कैसे रोकते हैं आप लोग? हम लोग जो है उन लोग को काउंसलिंग करते हैं और उन लोग को जो है हम लोग समझाते हैं कि ये ड्रग्स का जो इसका हानि जो है फैमिली में और अपने सेल्फ हेल्थ में जो है उससे जो है आप कैसे आप बचोगे। आप अगर आप छोड़ नहीं सकते तो आप कैसे सेफ़र वे में आप इंजेक्ट करोगे। और फिर जो है जैसे क्योंकि HIV एक ऐसा डिजीज़ है जो ब्लड टू ब्लड में ट्रांसमिशन होता है, इसलिए हम लोग जो है ये नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम करके ये लोग को सब्स्टिट्यूशन टोटल एब्स्टिनेंस में लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। Okay. और जो ड्रग यूज़र्स जो है हम लोग काउंसलिंग के बाद अगर वो चाहते हैं कि भाई टोटल एब्स्टिनेंस में वो आना चाहते हैं तो हम लोग रिफ़र करते हैं उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में, जहाँ पर जो है नारकोटिक एनोमस के नीचे में जो है ये लोग चला रहे हैं मिनिस्ट्री के अंडर में जो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स। और दूसरा हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये लोग को ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिलने चाहिए, इसलिए हम लोग ये ओरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी करके एक थेरेपी है जहाँ पर जो है हम लोग धीरे धीरे ये लोग का हम लोग मेडिसिन्स देते हैं, जैसे मेथाडोन हो या ब्रुफेनोफिन हो, जो मणिपुर में जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है इस दवाई से। तो ये दवाई जो ड्रग यूज़र्स को हम लोग देते हैं और धीरे धीरे डोजेस जो हम लोग का जो मेडिकल जो डॉक्टर है उनके एडवाइस के जरिए इनके ड्रग्स टेम्पर करके फिर लास्ट में अराउंड 6 months to 1 year में जो है टोटल एब्स्टिनेंस में आने के लिए इस ट्रीटमेंट मॉडल को हम चला रहे हैं अभी तक। अच्छा, मणिपुर में ड्रग्स जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? अगर इस सवाल को अभी एक ही मिनट के रुक जाइए। अब ये बताइए सर कि इस समय जब मणिपुर में कर्फ्यू लग रहा है, लाशें गिराई जा रही हैं दूसरे की, तो उस समय ड्रग्स पे हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं? ड्रग्स में ये देखिए आप अगर आपको पता ही होगा कि ड्रग्स की समस्या जो है मणिपुर में
more than 81% ऑफ इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स वो इन्फेक्ट किए गए हैं HIV एड्स से। ये रिकॉर्डेड ये डाटा है। अच्छा। जो मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ने जो पब्लिश किया हुआ। सो यहाँ से जो है अभी जो इस क्या कहते हैं डेट तक काफ़ी हद तक जो है परसेंटेज डाउन हो गया है। पहले जैसे शुरुआत में 81% जब हम लोग ने सैंपल लिए थे तो 81% थे, अभी तो काफ़ी लो हो गया है। तो ये मेनेस जो है जो चल रहा है, इसमें देखिए आप कि जब से ये थाईलैंड में और दूसरे देश में ड्रग्स के स्ट्रिंजेंट लॉ आने के बाद वहाँ से जो ड्रग रूट हुआ करते थे, जो थाईलैंड से अदर वर्ल्ड में जब जाते थे, चाहे अमेरिका में हो या कहीं भी दुबई, अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर डेथ पेनल्टी जैसे लॉज लागू किए गए। हाँ। तो अब जो है यहाँ पर इस मणिपुर के थ्रू में, मोरे के थ्रू में शुरू हो गया ये रूट। बाकी देश में एंट्री पॉइंट जो है इसके थ्रू में आने शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इन दी अर्ली व्हाट यू कॉल 2000 से जो है, पहले भी थे नो डाउट, बट इट वाज इन लो स्केल। बट आप उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी पॉपी कल्टिवेशंस का जो है समस्या शुरू हो गई। तो आप हिल साइड में आप देखेंगे कि काफ़ी पेड़ और ये फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्ट करके काट के पॉपी प्लांटेशन का ये फार्मिंग शुरू हो गया। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में भी जो है पेड़ काटने की वजह से आप देखिए लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम और सो मेनी बारिश की प्रॉब्लम, काफ़ी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स समस्या हो गया है। अब जो है पॉपी प्लांटेशन की वजह से जो है काफ़ी जो क्या कहते हैं जो यूथ्स हैं एंड इवन चिल्ड्रंस जो है इसके शिकार हो गए। तो अभी जो सरकार जो वॉर ऑन ड्रग्स जो कर रही है, इसमें जो है ये लोग ने काफ़ी जैसे ये लोग का गिवन रिकॉर्ड्स मोर देन 5000 एकर्स ऑफ लैंड पॉपी प्लांटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। जो ये होम डिपार्टमेंट ने जो डेटा जो रिलीज़ किया, एंड मोर देन 300 करोड़ वर्थ ऑफ पॉपीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो अभी ये भी है। और फिर आप देखेंगे कि न्यूज़ रिपोर्ट में कि यहाँ पर जो लेबोरेटरीज टू मैन्युफैक्चर द हीरोइन काफ़ी पुलिस ने बर्स्ट किया गया है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 5-6 बर्स्ट किए गए हैं ये लेबोरेटरीज, लेकिन अंदर में हम लोग के हिसाब से मोर देन 20-30 लेबोरेटरीज होंगे जो अभी पुलिस के जो है नज़र में नहीं आए हैं। मणिपुर में, पूरे मणिपुर में। और वहाँ ड्रग्स बनती हैं। हाँ, यहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चर करती है। ऑलरेडी ये पुलिस लोग ने बर्स्ट किए गए हैं और उनके लेबोरेटरीज में जो केमिकल्स यूज़ किए गए हैं जो बनाने में, वो सब एविडेंस जो है। क्या करते हैं सर वो लोग, कैसे, क्या है उनका प्रोसेस जो है वो बनाने का जो है सब मटेरियल्स जो है जो ज़रूरत होता है ये हीरोइन बनाने के लिए, ये सब जो है मिले गए हैं एंड दैट इज़ बीन रिपोर्टेड बाय द पुलिस एंड द मीडिया। तो इससे एविडेंस है कि भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यही बात है। एंड ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ मणिपुर की जनता के लिए ही नहीं, ये सारे देश के लिए जो है ये सब प्रॉब्लम। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसा जो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये बर्स्ट किया जाए और जो पॉपी फील्ड्स यहाँ पर जो उगा रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का जो है दैट ऑल्सो द गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कि भाई ऑल्टरनेटिव फार्मिंग क्या करे, क्या वो करे। तो आपको लग रहा है कि जो बीरेन सिंह का वॉर ऑन ड्रग्स का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ी हैं? हाँ, दिक्कतें देखिए एक चीज़ है कि जो फार्मर्स जो है
अगर आप उनको ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे तो वो पॉपी ही, क्योंकि उससे पैसा मिलता है, तो पैसा मिल रहा है, तो अगर उनको ऑल्टरनेटिव फार्मिंग नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। सो यही जो है हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें जो है वो कहते देखे कि भाई इनके लिए ऑल्टरनेटिव। लेकिन मैंने सुना है कि भाई सरकार भी कुछ ऑल्टरनेटिव फार्मिंग के लिए कुछ ये लोग भी स्कीम्स वीम्स देख रहे हैं। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट स्कीम्स हो जहाँ पर ये फार्मर्स जो है उनको ऑल्टरनेटिव, नहीं तो जो है ये प्रॉब्लम चलते रहेगा। सर ये मणिपुर में कब से चला आ रहा है ड्रग्स का हिसाब क्या है, आप कब से, कुछ बताइए थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये तो 80s से जो है चल रहा है, और उस समय तो आप देखेंगे कि भाई शादी में भी जैसे दारू सर्व किया जाता था, वैसे जो है ओपीएम जो है और नंबर 4 जो है वो सर्व किया जाता था। लेकिन थाल में सजा के सर होता था। हाँ, सब जो जिसको चाहिए वो ले कंज्यूम करे, जैसे दारू सर्व किया जाता था। अच्छा, वो एक जमाना था। लेकिन आफ्टर 1991 का जो ब्लड सैंपल में से जब HIV एड्स का ये हुआ तो डिटेक्ट हुआ, तब से जो है ये जो है मेनेंस जो है और फिर जो पब्लिक का विजिलेंटी, पुलिस, मेरा पाइबिस काफ़ी जो है, एंड इवन द अंडरग्राउंड ग्रुप्स जो है काफ़ी स्ट्रिंजेंट ये क्या कहते एक्शन लेने लग गए अगेंस्ट ड्रग यूजर्स। एंड उसमें काफ़ी लोग जो है को ज़बरदस्ती जो है किसी का सर मुंडवा दिया, किसी को जो है रास्ते में जो है बॉटल या चप्पल टांग के जो है मीन्स एम्बैरेस करके, सो दैट दे आर ड्रग्स यूजर्स। हाँ, कि यही सोच में कि भाई इनको ऐसे एम्बैरेस करके जो है वो सुधर जाएंगे। बट इसमें यूजी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे। यूजी भी थे उस समय जो है, क्योंकि यूजी का मतलब बता दो, यूजी मतलब अंडरग्राउंड ग्रुप्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात हो रही है सर। तो उस समय जो थे कि भाई सब लोग जो थे सोच रहे थे कि ड्रग यूजर्स के वजह से जो है HIV एड्स आया, तो इसके वजह से जो है काफ़ी लोगों में हलचल मची हुई थी। एंड उस समय जो जैसे मैंने कहा कि अंडरग्राउंड ग्रुप्स के वार्निंग देते थे एंड ज़बरदस्ती जो है इवन न्यूज़पेपर में आप वो डिक्लेयर कीजिए कि आज मैं मोंटू अंतिम आज से जो है ड्रग खाना मैं छोड़ दिया, और मैं जो मैंने जो पास में जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो न्यूज़पेपर देने के लिए कहते थे यूजी ग्रुप्स, एंड दे वर advertised in the newspaper with the photo and this and there were those times where in the 80s 90s जो है उस समय था। एंड इवन जो ड्रग यूजर्स some of them were shot in the legs। लेग्स में? हाँ, लेग्स में। यूजी ग्रुप में गोली मारता था उनको? गोली मारते थे। एंड क्योंकि ड्रग यूज कर रहे हो? हाँ, कि एज अ वार्निंग अब छोड़ दो नहीं तो हम जो है दूसरा जो है गोली तुम्हारे सर पे पड़ेगा। अच्छा, तो those were the days। तो that was a kind of a policing model जो different countries में भी ऐसे मॉडल। तो उन्होंने किसी को सर में गोली मारी, सुनने में है ऐसा कुछ? हाँ, सुनने में जो है कि पिटाई करने की वजह से कोई डेथ हो गया, काफ़ी लोग की डेथ हुई। किसी को जो है क्योंकि तालाब वालाब में जो है ठंडे विंटर्स के समय में कि यहाँ पर तुम 1 घंटा जो डुबकी मार के रहो, हाँ, ऐसे those were the punishments which were giving during those times। कितने साल पहले की बात है ये? मैं कह रहा हूँ कि somewhere around 90s, late 90s के समय। एंड इवन दे वर ये आप गोमनान क्रिश्चियन होम जैसे इन चोचामपुर, वहाँ पर क्या करते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स को जो है चेन में और एक केज के अंदर डाल देते थे। अच्छा, चेन साइकिल्स करके। तो उनका फंडा ये है कि चेंज विद चेन, तो ड्रग यूजर्स को हाथ में चेन बांधे वो चेंज हो जाएगा। वो दैट वाज अ स्पिरिचुअल बिलीफ कि भाई कि अंदर में जो भूत है इसको जो है इसको भगाना है, डेविल है जो भगाना है। एंड उस समय हम लोग जो है
वर्किंग ग्रुप ऑन लॉ इथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स इन HIV/AIDS करके हम लोग ने ग्रुप फॉर्म किया था, एंड वी हैड टेकन अप दिस इशू, एंड हम लोग वहाँ पर विजिट किए, लॉट्स ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ भी गए, और सरकार को भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया कि ऐसे जो सेंटर्स है इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इट वाज टोटली इनह्यूमन, नॉन साइंटिफिक, हाँ, काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट मॉडल। तो ये दौर चली। तो उसके बाद जो है ये जो हार्म रिडक्शन का और हार्म मिनिमाइजेशन का ये फिलॉसफी के अंदर में ये जो होल नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट चली, तो इट वाज फ्रॉम 1997 जब मणिपुर स्टेट एड पॉलिसी बनी, उसमें जो है ये हार्म रिडक्शन का जो फिलॉसफी है इसको जब इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके बाद जो है नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ऑल दिस टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। अच्छा, और ये जो रूट की बात होती है बार बार मणिपुर में, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ सर, ये दूसरा दौरा है मेरा मणिपुर का, तो रूट्स की बात होती है कि ड्रग्स यहाँ से आता है, यहाँ जाता है, फिर उसमें ग्रुप्स की बात होती है कि कौन उगाता है, कौन खाता है, कौन बेचता है, कौन बनाता है। इसकी क्या वस्तु स्थिति है सर यहाँ पे? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो गोल्डन ट्रायंगल का जो जगह जो था, मैं एक तो बता दूं लोगों को, बर्मा, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देशों के बीच का एक कुछ हिस्सा जो है एक ट्रायंगल की तरह देखा जाता है, तो गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और कहा जाता है कि ये ड्रग्स का सबसे गोल्डन जोन है पूरी धरती पे, पूरे विश्व में ड्रग्स का सबसे गोल्डन जोन है, और दुनिया भर में बिकने वाले ड्रग्स की सबसे बड़ी मात्रा यहाँ से बना के निकाली जाती है, ये भी कहा जाता है। लेकिन अब जो है ये अफ़गानिस्तान हैज़ टेकन ओवर, उसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। हाँ। तो पॉपी उगाने का जो वो है वो दे हैव नाउ टेकन ओवर। तो साउथ एशिया में एक और कंटेंडर है। हाँ, तो पहले तो यही गोल्डन ट्रायंगल था, फिर बाद में जो है जो अब ये अफ़गानिस्तान में ये हो गया। तो अभी जो है रूट्स, अब जब थाईलैंड में इसमें जो स्ट्रिंजेंट लॉज आ गए, डेथ पेनल्टी की बारे में वो हो गया, तो ये रूट्स जो है इस साइड से आना शुरू हो गया। पहले भी आता था, लेकिन अभी जो है और मात्रा में आने लग गए। इसलिए इसमें जो इन्वॉल्व जो किंग पिन्स जो हैं, बड़े बड़े माफिया होंगे, अमेरिका के होंगे, थाईलैंड के, हाँ, हमारे यहाँ के जो हैं ये तो छोटे मोटे, हाँ, छोटे मोटे यानी कि उनके हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ पर जो छोटे मोटे हैं ये लोग भी जो है 500 करोड़ 1000 करोड़ हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन ये जो हो इतना पैसा तो सब नेताओं के पास मिलता है। तो इसमें जो है वी हैव सीन कि यहाँ पर जो है मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स के इन्वॉल्वमेंट, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट जो है ये काफ़ी मात्रा में हम लोग ने विटनेस किए। क्योंकि मैं जो है फैक्ट्स में बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी मिनिस्टर्स दे वर कॉट रेड हैंडेड, मीडिया में आया, पुलिस भी किस गवर्नमेंट में होता था ये गवर्नमेंट जो है उस देखिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस के सरकार हो, क्योंकि there has lots of been charge sheeted. Now it has not been proven till now कि भाई, but their involvement, their cases in the courts are still pending. तो वो सब हम लोग ने देखने में आया है, ठीक है, चाहे बीजेपी के सरकार में हो या उसके सरकार में हो। एंड मीडिया में रेड हैंडेड गुवाहाटी में पकड़े हुए मिनिस्टर्स, देन इवन द पुलिस CRPF के कॉन्वॉय में था, उसका भी जो है खुलासा मीडिया में, सब इट इज़ ऑल पब्लिश इन द मीडिया। तो एंड अभी कोर्ट केसेस काफ़ी लोगों के चल रहे हैं, हाँ। सो ये सब जो है मैं सोचता हूँ कि बिकॉज इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व, तो इसमें जो है सब लोग भागीदारी है। तो कोई कह नहीं सकता कि भाई सब एवरीबडी इज़ क्लीन। सो अल्टीमेटली द लूज़र जो है वो तो प्रजा है। तो
जो सरकार ने जो अभी जो लिया है जो वॉर ऑन ड्रग्स का, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, और इसको मोर फुल प्रूफ करने के लिए कि भाई हमारा आदमी हो तो छोड़ दो, उनका आदमी हो तो पकड़ो, ये जो है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। हाँ, क्योंकि ये जो आपने बात कही है ना सर, ये मार्के की बात है। क्योंकि हम लोग कुछ लोगों से मिले और कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड कि जब भी कई बार ऐसा हुआ, लोग बताते थे कि कुछ लोग पकड़े गए तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कुछ खास लोग पकड़े जाते थे तो सरकार के अंदर से फ़ोन आते थे, लोगों को सरकार से जुड़े हुए लोगों के फ़ोन आते थे, वो बोलते थे कि इनको छोड़ दो। कुछ लोगों के बोले पे नहीं बोला जाता था। तो आप मेरे ख्याल से वही कह रहे हैं, अगर है तो सबके लिए है। देखिए जो केसेस भी अभी भी चल रही है, और काफ़ी मीडिया में भी हलचल मची हुई थी उस समय। जो एक पुलिस ऑफिसर MPS मणिपुर पुलिस सर्विस का वृंदा जी करके, उनने जो जब वो थे पुलिस में, जब उसने रिज़ाइन कर दिया, जब वो पुलिस में थे तो उन लोग ने काफ़ी खुलासा किया था कि भाई ऐसे ऐसे क्यों जो ड्रग्स जो पकड़े गए थे, जो एक सज्जन से जिसका नाम था मिस्टर जाऊ करके, मैं जाऊ, मैं अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, जाऊ करके, उसका जो कंसाइनमेंट जो पकड़े गए थे वो सब जो कंसाइनमेंट जो है गुम हो गए। तो काफ़ी जो है न्यूज़पेपर में काफ़ी उसका चर्चा था, और उसने जो है स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि ये कैसा हो सकता है, और इसमें काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ट्रांसफर ये सब हुआ था। तो अभी जो केस चल रहा है, देखते हैं भी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, क्या होता है। लेकिन जो है काफ़ी साल हो गए, केस जो है चलते ही रह रहा है, देयर इज नो कंक्लूजन, और जो एक्यूज है वो भी अभी तो बेल में चले गए। बीरेन सिंह का वॉर ऑन ड्रग्स जो है ना सर, इस पे एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है अगर बीरेन सिंह की सरकार ये इंश्योर करा पाए, क्योंकि इस स्टेट में मैतेई थोड़े रहते हैं, केवल कुकी भी रहते हैं, नगा भी रहते हैं, और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड जब पूरी होगी तब हम कुछ और कह सकेंगे, हो सकता है अगर होती है तो। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पंगाल भी रहते हैं, मैतेई पंगाल भी रहते हैं। तो लेकिन बीरेन सिंह की सरकार का जो काम है वॉर ऑन ड्रग्स, इसको सही तभी माना जाएगा कि जब सारे जो गुट हैं ये सरकार पे आरोप लगाना बंद कर दें। आई एम नॉट सेइंग ओनली कुकीज आर डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग नगा आर डूइंग इट, पंगाल आर डूइंग इट, आई एम सेइंग एवरीवन इज डूइंग इट। दे आर एक्यूजिंग द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट acting against the Meitei people who are involved in the drugs, and that leaves a question to me that is it correct that Meitei people also could be involved in the drugs trade? देखिए आप अगर जो पेडलर्स जितने भी पकड़े गए हैं, काफ़ी मैतेई है, मेजॉरिटी तो मैतेई ही होंगे जो पेडलर्स जो पकड़े गए हैं। लेकिन जो है जो मेजॉरिटी ऑफ कल्टीवेशन एरिया इज in the Kuki belt. Cultivation is in Kuki belt. And इसका मैन्युफैक्चर जो एंड प्रोडक्ट्स जो है, जो मार्केट जो होते हैं उसमें काफ़ी हम लोग ने देखा है कि मैतेई पांगन्स भी हैं, मैतेईस भी है पेडलर्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स आर मैतेईस। अगर आप ड्रग्स की जो प्रॉब्लम को आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग यूजर्स आर मैतेईस, ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसमें पेडलर्स भी काफ़ी पकड़े गए हैं। हाँ, तो वो तो जो है ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई वॉर ऑन ड्रग्स जो मिस्टर बीरेन जी ने जो किया है वो सिर्फ पर्टिकुलरली इन वन कम्युनिटी, तो इट्स ऑल कम्युनिटी एंड इट हैज़ बीन बस्टेड बाय द पुलिस। जो है काफ़ी डॉक्टर इबोमचा who is the SP of Imphal West, he had busted so many when he was वो SP जब थे थोबाल में, जब SP थे वो मोरिया क्या टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के, so he had busted so many. It was irrespective of whether he is from Meitei और नागा और कुकी, बट जितने भी पेडलर्स मेरे हिसाब से जो है, हमने जब जो मैतेई का मेजॉरिटी जो है पेडलर्स।
जो कॉट किए जो गए, पकड़े गए। Okay. Is this a possibility? Is this a possibility that people from the government could be involved in all this? They are milking money through this. यू कैनॉट, आप जो है Rule out नहीं कर सकते। आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें जो है देखिए, इसमें जो है कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। And can it go higher up to the CM? Is it possible? अब देयर इज नो, आप नहीं इसको कह भी rule out नहीं कर सकते, सकते। रूल आउट नहीं कर सकते। Okay. बट जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, जो है अगर बीरेन जी के जो इसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो व्हाई ही विल डू वॉर ऑन ड्रग्स? Yeah, I had this question. ठीक है। And I asked this to few of सो my वी हैव फेथ इन हिम दैट कि भाई इस एरिया में तो वो नहीं है, दूसरे एरिया दिस दैट वो दैट आई कैन नॉट से, बट इस एरिया में जो है ही इज क्लीन। क्योंकि अगर वो होता तो ही वुड नॉट बी डूइंग वॉर ऑन ड्रग्स, he may not एंड be. ही विल नॉट बी डूइंग इन सच डेप्थ। हाँ भाई, अगर दिखाने के लिए भाई हो रहा है वॉर ऑन ड्रग्स दिस दैट, भाई थोड़ा जैसे एवरी ईयर आप लिकर का आप देखेंगे, लिकर जो See, है he may not be involved, but but certain people using his name might be using it, might be doing it. नो आई डोंट नो, बट आप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Yeah. आप लिकर जो है ड्राई स्टेट है मणिपुर में, आप मगर यहाँ पर सब मिलता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वंस इन अ ईयर भाई दिखाने के लिए भी हम भी काम बस वो कर कर, तो इट्स अ रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई एक साल में जो है ये लिकर अमाउंट ऑफ बॉटल्स हम लोग ने सीजर किया, ये करना। दीज आर ऑल। सो इफ बीरेन वाज रियली इन्वॉल्व इन दिस, he could have also done कि भाई routinely भाई थोड़ा पॉपी फंड, but the amount of in depth he went, this is the thing, because जो इस इकोनॉमी से अपना धंधा जो चला रहे हैं, ये लोग को इफेक्ट हुआ है। So तो इसका जो इफेक्ट जो है, दिस इज ऑल कैटपुट, ये मल्टीप्लाइंग टू दिस इशू, द प्रेजेंट इशू, ये भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। and do you think if the trade bust happens, if he busts the trade, the ये drug तो trade, I don't this think will affect. I don't think he और एनी टॉम डिक एंड हैरी जो भी है, ये ड्रग का बैलेंस को टोटली इरेडिकेट करना तो मुश्किल कभी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड बीरेन जी ने जितना स्टेट की भी स्टेट की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा इससे, because it's illegal economy, the under the carpet economy जो कहते हैं। स्टेट का इकोनॉमी तो इज नॉट गोइंग टू, इनफैक्ट ऑल्टरनेटिव फार्मिंग जब होगा तब स्टेट का इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो मुनाफा मिल रहा है वो तो 4-5 लोगों को ही मिल रहा है ना। अभी मुनाफा बंटने की जरूरत है सब में। क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफा मिल रहा है 4-5 लोगों को, फार्मर्स को नो डाउट उनको थोड़ा पैसा मिल रहा है, हाँ, बट द मेन गेनर्स आर दोज हु आर इन द हायर लेवल्स, एंड ऑल्सो उनका जो दादा, हाँ, जो अमेरिका में होगा, जो दुबई में होगा, हाँ, जो मुंबई में होगा, हाँ, सो दे आर द वंस हु आर मेल्टिंग आउट द मेजर चंक ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो है ये ड्रग्स कहाँ जाता है यहाँ से मुंबई, दिल्ली, क्योंकि जैसे न्यूज़ में, मीडिया में जो है कि पकड़, गुवाहाटी में पकड़ा, मुंबई में पकड़ा, दिल्ली में पकड़ा, सो काफ़ी ये यही रूट है जा रहा है। एंड दिस गोज ऑन टू दुबई एंड देन टू अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मणिपुर से तो ड्रग्स कितना बदल रहा है मणिपुर को, पॉपी कल्टीवेशन से चीज़ें कितनी बर्बाद हो रही हैं, कितनी बन रही हैं, कितनी बिगड़ रही हैं, इस पे ये छोटी बातचीत को समझने की कोशिश की थी हमने। हम इसी लाइन पे कुछ और चीज़ों को भी खंगालने, जानने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।